राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और आज फाइनली मुझे वक्त मिल गया ये वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के कमेंट्स जैसे भी आप लोगों ने किए, जो आप लोग जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें मैं पूरा कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सवालों का जवाब मैं ना दे पाऊँ, छूट जाए, मिस हो जाए, तो उसके लिए पहले मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो पूरा देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप लोग भूल जाएंगे इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। कमेंट आप लोग बाद में कर देना, वीडियो देखते जाइए, आपको जहाँ लगे आपको क्या कमेंट करना है उस हिसाब से कमेंट कर देना। कमेंट है अरुणा सक्सेना जी का, और ये आंटी मुझे बहुत कमेंट करती हैं। थैंक यू आंटी जी इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, हमेशा पॉजिटिव कमेंट करती हैं और मैं कभी भी परेशान होती हूँ तो हमेशा मुझे समझाती हैं। बहुत सारे आंटी और भी हैं ऐसी जो कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ ही कमेंट्स लिए हैं क्योंकि इतने सारे कमेंट्सों का जवाब एक साथ देना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ना मैं अभी वो कमेंट पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, सबको ना मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। सभी बहनों को, जितनी भी मेरी आंटी हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी बहन हैं, बड़ी बहन हैं, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि भाई इतना सपोर्ट आप लोग मुझे करते हो। तो ये आंटी कह रही हैं कि मैं जल्दी ही वृंदावन आऊँगी बेटा, साथ में वृंदावन घूमेंगे। जी आंटी आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है मथुरा में, और फिर साथ में हम लोग वृंदावन भी घूमेंगे फिर आगे कमेंट है एक नूर सिंह भाई, ये बहुत अच्छी हैं, ये भी बहुत अच्छे से कमेंट मुझे करते हैं। उन्होंने ये जो कमेंट किया बहुत अच्छा कमेंट किया है। मुझे सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कमेंट को पढ़ने के बाद। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ पढ़ करके। मैं बुटीक चलाती हूँ, आप सूट मेरे पास कोरियर कर दो, इसमें स्टिच करके भेज दूँगी आपके लिए फ्री थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, कितनी अच्छी हैं आप, है ना। वरना आज के ज़माने में कौन किसके लिए कहाँ सोचता है। लेकिन मुझे आपका एड्रेस नहीं पता, आप कहाँ रहते हो। हाँ, अगर आप मथुरा में आसपास मेरे यहीं आसपास कहीं रह रही होती ना तो मैं ज़रूर आपसे सूट सिलवा लेती। लेकिन अभी वो तीनों के तीनों सूट ऐसे ही रखे हुए हैं, मैंने सिलवाए नहीं है क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि शायद या तो ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, या फिर अभी थोड़ा सा और मेरा बजट ठीक हो तो मैं सिलवा लूँगी लेकिन थैंक यू, आपने मुझे ये बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे कमेंट मैं पढ़ती हूँ। ये है पता नहीं क्या नाम है, तो बंगटन के नाम से है, थोड़ा नाम अलग है। लेकिन इन्होंने लिखा है बहन कौन सी क्रीम लगा रही हो, पहले से चेहरा फेयर हो गया है ना, पहले से आपका लुक भी अच्छा लग रहा है, भगवान आपको नज़र से बचाए। थैंक यू लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कोई क्रीम यूज नहीं करती, मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे सालों हो गए बिना क्रीम यूज किए। हाँ, अगर मेकअप प्रोडक्ट की बात आए तो मेरे पास मेकअप के प्रोडक्ट बहुत सारे रखे हुए हैं। एक बार मैंने वीडियो में शेयर भी किया था, सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे। पुराने प्रोडक्ट्स हैं, जब मैं मेकअप ऐसे वाले मेकअप प्रोडक्ट हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ नाम बता देती हूँ। आईलाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, एंड ये फाउंडेशन हो गया, प्राइमर हो गया, है ना, कंसीलर वगैरह। ये मेकअप ऐसा है कि इसे हम डेली यूज नहीं कर सकते। ये पार्टी वेयर, जैसे पार्टी वेयर नहीं पार्टी में जा रहे हैं कहीं, है ना, या कहीं कोई फंक्शन है तभी हम ये सारा मेकअप अप्लाई करते हैं। ये डेली मैं यूज करने वाले प्रोडक्ट नहीं है। तो भाई मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं कोई भी क्रीम यूज नहीं करती। हाँ, शादी से पहले मैं ज़रूर क्रीम यूज करती थी, वो फेयर लवली के नाम से आती है ना, वो वाली। तो वो लगाने के बाद में फिर उसको ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू करो, गर्मियों में तो वैसा मैल सा उतरने लग जाता था। तब से मुझे उससे नफरत हो गई। भाई मैं वो क्रीम छोड़ दी मैंने। उसके बाद मैंने कभी भी कोई भी क्रीम यूज नहीं की और ना ही आज कर रही हूँ। आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ लिखा। और ये आप लोग आपने क्या लिखा है इसमें, चेहरा फेयर हो गया है। तो देखिए, अगर मैं क्रीम यूज कर रही होती तो जो भी बंदा होगा, फीमेल जो भी होगी, क्रीम यूज कर रही होगी तो उसका चेहरे पे ही तो अप्लाई करते ना क्रीम को, ये तो नहीं हाथ पैरों पे भी लगाएं। आप लोग मेरे हाथ का ये कलर देख सकते हो, मेरे इससे मैच कर सकते हो। तो मेरा हाथ का कलर मेरे चेहरे से भी ज़्यादा साफ़ है
तो ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पे एक क्रीम यूज करती हूँ, यहाँ पे डबल क्रीम यूज करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता लग गया कि भाई मैं कोई क्रीम यूज नहीं करती हूँ। इसके बाद में है कोई 02 के नाम से आईडी है, वो कमेंट आया है। पूरा कमेंट मैं आपको पढ़ के अच्छे से सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है, घर वाला तो आपका है नहीं तो घर कैसे हुआ आपका, ठीक है। और इन्होंने फिर आगे लिखा है, बिरयानी बेकार थी तो प्लेट पूरी तरह साफ करके निकले। सच बताऊँ, ये कमेंट मैंने आपको पढ़ा ना, मुझे बहुत हंसी आई। पता है क्यों? अभी ये बताओ। अच्छा मैं ये बता दूँ, ये कमेंट इन्होंने कौन से वाले वीडियो पे किया? ये वाला कमेंट इन्होंने किया जब हम लोग अपने ननिहाल जा रहे हैं ना, तो रास्ते में हम लोगों ने बिरयानी खाई थी, ठीक है। तब मैं कह रही थी बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, सिर्फ चावल, उबले हुए चावल थे और उसमें पता नहीं क्या पानी से, मतलब गीले गीले से चावल थे जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, ठीक है। उन्होंने तब इस बात पर कमेंट किया। जो दूसरा इन्होंने यही, इसी एक ही कमेंट है, इसमें इन्होंने लिखा है कि घर वाला तो है नहीं तुम्हारा, तो तुम्हारा घर कैसा। यानी कि जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मैं अपनी सिस्टर को घर बता रही थी, वो कॉलोनी बता रही थी कि इस वाली कॉलोनी में मेरा घर पड़ता है जो मेरे हस्बैंड के नाम पे है। तो ये उन्होंने ये कमेंट उस पर कर रही हैं कि तुम्हारा पति तो तुम्हारा है नहीं तो तुम्हारा घर कैसे हो गया, ठीक है। तो अभी मैं दोनों चीज़ों का जवाब आपको देती हूँ। पहली बात, बिरयानी की बात करते हैं। बिरयानी के नाम से मुझे हंसी आ रही है। भाई ये बताओ, जब पैसे दे के कोई चीज़ हमने मार्केट से खरीदी है, ठीक है, नहीं मजबूरी में खरीदी थी, ये नहीं कि सिर्फ मन था कि शौक आ रहा था खाने का। हम लोग घर जा रहे थे तो हमने सोचा घर जाने से पहले कुछ हल्का फुल्का बच्चों को खिला देते हैं। पैसे दे के कोई चीज़ खरीदी तो भाई उसको खाएंगे नहीं, पसंद नहीं आए तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसको प्लेट को उठाएंगे और फेंक देंगे। हमसे नहीं होता ऐसा। अगर मैं अपनी बात करूँ, हमसे तो ऐसा होता नहीं, हम नहीं फेंकते। खाने की चीज़ ली है तो खाएंगे ही। पसंद नहीं आई इसलिए बताया था कि पसंद नहीं आई, पसंद आती तो आपको ये बताते कि भाई पसंद आई, है ना। तो दो प्लेट थी और कितने लोग थे हम? 6 लोग थे, ठीक है। 2 प्लेट में कितने हिस्से में आई, समझ सकते हो। तो क्या मतलब है कि प्लेट साफ करके निकले, लेकिन कोई नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, ये घर वाला जो कमेंट आया है, तो इस पर मैं आपको बताऊं, घर वाला साथ में रहे या ना रहे वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ है वो तो है ही है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते कि ये तुम्हारी नहीं है या मेरी नहीं है, ठीक है। जो मेरे हस्बैंड के नाम पे है तो मेरी ना सही, मेरे बच्चों की सही, ठीक है। अभी जब तक अलग नहीं हुए हैं तो वो चीज़ें तो हैं ही, उसमें अगर डिवोर्स नहीं हुआ है कि ये बोल दें कि डिवोर्स हो गया, बिल्कुल अलग रह रहे हैं, तो भैया अब तुम्हारा घर कैसे हुआ, ठीक। चलिए अब इसको भी छोड़ते हैं। अब आगे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। आगे जो कमेंट है ये भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, और इन्होंने जो कमेंट किया ये भी बिल्कुल सेम उसी से मिलता जुलता ही है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। इन बहन ने किया है, ये क्या नाम है इनका, सिया तिवारी शायद इनका नाम है, और इन्होंने कमेंट किया है, आप अपनी बहन को अपने घर की गली बता रहे हो कि उस गली में आपका घर पड़ता है, तो क्या आपकी बहन को नहीं पता है आपका ससुराल कहाँ है? जो उन्होंने भी कहा कि अच्छा ये कॉलोनी है आपकी दीदी। हाँ बहन, मेरी बहन ने वो घर नहीं देखा है। ऐसा नहीं उसने मेरा ससुराल नहीं देखा, उसने मेरा ससुराल भी देखा है, लेकिन उसने ये वाला घर नहीं देखा। ये अलीगढ़ में एक नया घर लिया था जो मेरे बड़े वाले जेठ के नाम पे और मेरे हस्बैंड के नाम पे है, और यही वाला घर है जिसके बारे में आपको बता रही थी, जो मेरी जेठानी ने पूरे घर पे कब्जा करके रखा है। वो पूरे घर में है ना, पूरे घर को यूज करी, और हम उनकी वजह से यहाँ पे आज किराए पे रह रहे हैं, समझ गए। ये वाला घर तो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं देखा, ना मेरे भाइयों ने देखा, सिर्फ मैंने देखा है और मेरे बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो ये वाला घर का नहीं पता किसी को, क्योंकि ये अलग खरीदा था। मेरा ससुराल यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, मतलब अलीगढ़ से थोड़ा और दूर पड़ता है, जैसे 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा ससुराल, और ये मेन सिटी में अलीगढ़ में अलग से घर लिया है, ठीक है। तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया। इसके आगे जो कमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे और किसी के घर में, ये प्रिया चौहान कमेंट कर रही हैं, शायद ये आगरा से हैं। जैसे और किसी के घर में बच्चे ही नहीं हैं, बस अकेले इनके ही पास हैं, कुछ ज़्यादा ही भाव देती हैं, समझ नहीं आता मुझे इनका कुछ। भाई एक बात बताओ, एक माँ है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में 2 बच्चे हैं। आप लोग बहुत टाइम से देख रहे हो, मेरी लाइफ में और तो कोई है नहीं, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों को ही तो भाव दूंगी, और किसको दूंगी? ये तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे सामने मेरे बच्चे दिखते हैं, मैं बच्चों से बातें करती हूँ, कहीं जा रही हूँ बच्चों के साथ जा रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ,
तो बच्चों की तो बातें करूँगी, बच्चे ही तो मेरा सब कुछ हैं। मैंने आपको बताया था मेरे 2 अनमोल रत्न, तो ये मेरे 2 बच्चे मेरे 2 अनमोल रत्न हैं। खैर है ना। और रही बात ये कि दूसरों के बच्चे नहीं, भाई सबके बच्चे होते हैं और सबको अपने बच्चे अच्छे भी लगते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही अकेली ऐसी हूँ कि मुझे अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा, फिर आगे एक और कमेंट है। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है इस समय, क्योंकि पंखे वंखे सब बंद कर लिए हैं, क्योंकि फिर नॉइजिंग होगी, आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पसीना आ रहा मुझे। हाँ। तो फिर आगे कमेंट है, इतने से बैग में 6 लोगों के कपड़े कैसे पैक किए। यानी कि जब हम ननिहाल गए थे तो 6 लोगों के कपड़े रखे थे। 6 लोगों के मतलब 3 तो हम लोग हो गए और 3 मेरी सिस्टर के घर से हो गए। तो मैं आपको बताऊं, हम लिमिटेड कपड़े लेके गए थे, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके गए थे। फिर उसके अलावा हम लोग 2 हैंड बैग लेके गए थे, बड़े बड़े से, मतलब बड़े बड़े नहीं, वो तो आप लोगों ने देखा है मेरा वो नया वाला बैग। और एक बैग मेरी सिस्टर भी लेके गई थी, तो थोड़ा थोड़ा सामान हमने उसमें रखा और एक बड़े बैग में सामान रखा, ऐसे करके हम लोग पैक करके ले गए थे। अच्छा, फिर इसके आगे मैं अगला कमेंट पढ़ती हूँ। ये है, दीदी आप अपनी सिस्टर के साथ एक प्रैंक वीडियो शूट करो जिसमें थोड़ा CSP हो और थोड़ा सैड भी फील हो और बहुत ज़्यादा हंसी भी आए। प्लीज़ ऐसा व्लॉग बनाओ ना दी, प्लीज़। सच कहूँ, जब मैं अलीगढ़ में थी ना तो मैं सोच भी रही थी कि इस तरह का मैं एक प्रैंक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोगों के कई सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे। लेकिन फिर ना वहाँ पर बिल्कुल बराबर में भागवत चल रही थी, तो लाउड स्पीकर से तेज़ तेज़ लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा साउंड था। और वही आपको तो पता है, जब भागवत होती है तो वही गाने वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। तो फिर कॉपीराइट का डर रहता है। और फिर ना आप लोगों को भी अच्छे से समझ में नहीं आता कि मैं उसको क्या बोल रही हूँ, वो मुझे क्या बोल रही है, किसका क्या रिएक्शन है। सोचा, लेकिन वो इसी वजह से नहीं कर पाए कि चलो छोड़ो। ये वाला कमेंट मैंने पढ़ा, मुझे बहुत हंसी आई। और ऐसे ही 2-3 कमेंट और आए हैं बिल्कुल मिलते जुलते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी हम अपनी लिस्ट में रख लेते हैं। और ये कौन सा कमेंट है, किस वीडियो पे आया था, वो भी मैं बता देती हूँ। जिस दिन हम ननिहाल गए, मतलब ननिहाल पहुँचे हैं और पहुँचते ही रिक्शे से जैसे ही उतरे, जो हमारा जोरदार स्वागत हुआ, जैसे गाय भागी पीछे से। और जो मेरा रिएक्शन था वो गाय को देखने के बाद में, डर भी था और मैं आपको क्या बताऊँ, डर भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। खतरे में थी, लेकिन चीख रही, चिल्ला रही और हंस भी रही। और क्यूटी को कह रही, क्यूटी क्यूटी, जैसे कि क्यूटी आएगा और मुझे बचा लेगा। मुझे क्यूटी को बचाना चाहिए, लेकिन मैं क्यूटी से हेल्प मांग रही, क्यूटी क्यूटी ऐसे करके। क्या ना, बच्चों को ना इन सारी चीज़ों से डर कम लगता है, मुझे ज़्यादा लगता है। तो वो वाला जैसे ही ये सीन हुआ वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग घर गए। फिर याद आया, अरे हमारे साथ रास्ते में ऐसे हुआ। हमने अपनी मामी को बताया घर जाके, तो वो क्लिप निकाल के देखी। तो क्लिप देखने के बाद इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। मैं जो रिएक्ट कर रही हूँ ना, जो मेरा रिएक्शन है वो देखने लायक है। तो वही इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने लिखा है, जोरदार हंसी आई यार आपकी इस आवाज़ पर, ओए उई और प्रॉपर इन्होंने लिखा है, प्रॉपर। कितनी बार मैं इस आवाज़ को और आपके फेस को देख देख कर लोट पोट हो गई। उस टाइम पर आप तो खतरे में थी, बट अब बहुत मज़ा आ रहा है। सच कहूँ तो मेरे साथ भी हुआ। मैंने बहुत बार वो क्लिप देखी, मैं बहुत बार हंसी, बच्चों ने बार बार देखी। क्यूटी भी, मम्मा दिखाना, गुड़िया भी, और वहाँ भी गोलू वंशी सब, मज़े एक बार दिखाना, मज़े एक बार दिखाना। वो क्लिप ना जाने हमने कितनी बार देखी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये दीक्षा जी कमेंट करें, दीदी आप थोड़ी बड़ी वीडियो बनाया करो, आप बहुत छोटी वीडियो बनाती हो। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी आगे से थोड़ी वीडियो बड़ी बनाऊँ, ठीक है नहीं। और अच्छा, ये वाला कमेंट मुझे पहले भी आया था और अब फिर से आया है, और सॉरी बोलना चाहूँगी मैं आपको। क्या नाम है, अंश पांडे। और मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाई थी, और शायद मुझे लगता है मैंने रिप्लाई किया होगा कमेंट बॉक्स में जा कर के, क्योंकि ये कमेंट मेरे माइंड में था। अभी तो मैंने ये पढ़ा, लेकिन मुझे पहले से ही था माइंड में। और ये कमेंट क्या है, ये कमेंट है, दीदी आपका गला किस चीज़ से ठीक हुआ, हमें भी बता दो, हमने बहुत दवाइयाँ खा ली, हम बहुत परेशान हैं दीदी, आपका भगवान भला करेगा। तो मैं आपको बताऊं, गले में मेरी जो प्रॉब्लम हुई थी ना, मैंने होम्योपैथिक की दवा कराई और अभी भी मैं वही दवा खा रही हूँ। आप लोगों ने कई बार ब्लॉग में भी देखा होगा मुझे दवा खाते हुए, तो मैं वही दवा खा रही हूँ गले वाली। प्रॉपर पूरी तरीके से मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, जो पहले आवाज़ बैठ गई थी एकदम से, मुझे सोते सोते खांसी आने लग जाती थी, गला एकदम से ऐसा लगता था कोई दबा रहा है, मेरा गला एकदम से दब रहा है।
ऐसा होता था, वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन कहीं ना कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ, आवाज़ में भी थोड़ा सा भारीपन है, प्रॉपर पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी, आप होम्योपैथिक का इलाज करवा सकती हैं, उसमें इसका इलाज है। अब जो कमेंट में पढ़ने वाली हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट है, क्योंकि इस तरह के कमेंट मुझे बहुत आते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई भी थी, इसमें मैंने प्रॉपर इस टॉपिक को बात की थी, लेकिन फिर भी ये कमेंट मुझे आया, तो मुझे लगा क्यों ना मुझे इस टॉपिक पर अभी अगर मैं आप वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों से बातें करूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, सब लोगों के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़र ID मतलब नाम वगैरह कोई है नहीं इस पर, सिर्फ यूज़र के नाम से है ये बनी हुई है। तो इन्होंने कमेंट किया, पहले भी इनके कमेंट आए थे सौतेली माँ को लेकर के, लेकिन अब फिर से इन्होंने कमेंट किया, लेकिन अलग तरीके से किया। कमेंट मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और बेचारा क्यूटी इतना हैवी बैग, क्या लिखा है इन्होंने, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और बेचारा क्यूटी इतना हैवी बैग उठा के चल रहा है। टॉय लेना है तो गुड़िया, लाड़ करना है तो गुड़िया, काम लेना है तो क्यूटी। बच्चे को टाइम से पहले क्यों बड़ा कर रही हो? तभी सब लोग सोचते हैं कि क्यूटी आपका सौतेला बेटा है। सभी लोग तो खैर नहीं सोचते कुछ ही लोग हैं गिनती के जो इस तरह की सोच रखते हैं। खैर, कोई अपने माइंड में क्या सोचे, अब उस पर हमारा जोर नहीं है और ना ही हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। ठीक, पहली बात, क्यूटी मेरा पहला बच्चा है, पहला बच्चा है क्यूटी मेरा, तो उसके लिए मेरा प्यार बल्कि और ज़्यादा ही है। हाँ, केयर करते हुए आप ज़रूर मुझे देखते हो कि मैं गुड़िया की केयर ज़्यादा करती हूँ। भाई वो छोटी है, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दिया मैंने आपको। रही बात बैग उठाने की, अभी आप लोग मुझे बताइए, आप लोग जब वीडियो देखते हो तो उसमें आप लोग देखते हो कि क्यूटी के हाथ में बैग लगा हुआ है, ठीक है, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, यही तो देखते हो। फिर उसके बाद में जब मैं वीडियो शूट करना बंद कर देती हूँ तो बैग किसके हाथ में होता है? मेरे हाथ में होता है, जो कि उस वक्त वीडियो नहीं बन रही होती, तो वो आप लोग नहीं देख पाते हो कि किसके हाथ में बैग है। आपने वीडियो में देखा क्यूटी बैग उठा रहा, तो बस आपको यही लगता है कि क्यूटी ही बैग उठा के चलता है कहीं भी जाते हैं तो। ठीक, अब रही बात जिस वीडियो पे आपने ये कमेंट किया कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये कमेंट जो आपने किया वो ननिहाल वाली वीडियो पे किया था, सब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग रिक्शे से उतरे, रिक्शे से घर हमारा बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया भी था। रिक्शे से उतरते ही हमारा घर था, क्योंकि गाँव तक हम पूरा ऑटो वो जो है ई रिक्शा करके लेके गए थे। ठीक है, तो उतरने के बाद में उसने बैग लिया था, तो कितनी दूर उसने बैग लिया। अब दूसरी बात, मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हाथ में कैमरा लग रहा है, आप लोग वो वीडियो दोबारा से जाके देख लेना, मैं ननिहाल वाला जब मैं गई हूँ वहाँ पे, मेरे हाथ में कैमरा लग रहा है। अब मेरे हाथ में कैमरा लग रहा है, एक हाथ से मैंने गुड़िया को पकड़ रखा है, अब बैग मैं कहाँ रख लूँ? सिर पर थोड़ी ना रख लूँगी, और एक हाथ में मेरा वो दूसरा वाला पर्स भी रहता है। ठीक है, तो फिर कहाँ से मैं जो है दूसरा वाला बैग पकड़ लूँगी? तो इमरजेंसी में मुझे क्यूटी को वो बैग थोड़ी देर को पकड़ाना पड़ता है कि बेटा थोड़ी देर पकड़ लो। अब रही बात कि बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं, तो बाकी सब में कौन कौन आता है? मेरी सिस्टर है और उसके 2 बच्चे हैं। अब वंशी है, वंशी को मैं नहीं बोल सकती कि भाई तू बैग उठा ले। ठीक है, कहते ना एक, क्योंकि बैग मेरा है, सामान बेशक उसका भी रखा है, लेकिन मैं उसको नहीं बोल सकती कि बेटा तू बैग उठा ले। अपने ही बच्चे को बोल सकते, मैं ये नहीं कह रही वो मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कहते ना अपने बच्चे को मार लो, पीट लो, थोड़ा डांट लो, धमका लो, वो भी चलता है, लेकिन दूसरे बच्चे को थोड़ा ऊंचे आवाज में बात कर दो ना, तो बच्चे को वो भी फील हो जाता है, अरे हमारी मौसी ऐसे मुझे डांट रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो मैं उसको नहीं बोल सकती कि तो उठा ले। गोलू है, गोलू छोटा है, वो बैग उठा ही नहीं सकता है, तो अब कौन बचता है? अपने बच्चों को तो बोल सकते हैं कि क्यूटी थोड़ी देर को बैग उठा के लेके चलो, जैसे मैं वीडियो बंद करूँगी बनाना तुरंत मैं बैग ले लूँगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बैग उठाना, कोई मैं उससे बहुत ये नहीं है कि कोई मैं उससे बहुत सारा सामान उठवा रही हूँ। एक बैग ही तो है जिसमें कपड़े होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई लोहा भरा हुआ है उसमें, या कोई ईंट पत्थर भरे हुए जो कि वो बहुत ज़्यादा भारी है, वो उठा नहीं सकता है। इसके आगे जो कमेंट है भाई बड़ा ज़ोरदार कमेंट है, बहुत ही ज़ोरदार कमेंट है, और मैं चाहूँगी कि जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है इस कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर करे कि क्या इन्होंने ये कमेंट सही किया है। अब मैं आपको वो कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, फिर बात करती हूँ। ये है प्रशांत मिश्रा नाम से इन्होंने कमेंट किया है, आदमी की कोई गलती नहीं होती है, औरत गलती करती है बस। सच बताऊं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा इस कमेंट का, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आदमी की कोई गलती नहीं होती है, औरत की ही गलती होती है बस। अगर हाँ प्रॉपर इन्होंने मुझे लेके कमेंट किया होता ना कि आपके हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, सिर्फ आप ही की गलती है, तो कुछ समझ में भी आता कि चलो कुछ औरतें हैं ऐसी जिनकी गलती होती है, पतियों की गलती नहीं होती। बहुत सारे केस ऐसे हैं, अभी तो भाई ज़माना इतना ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है ना यहाँ पे,
आसपास जितनी न्यूज़ें सुनने को मिल रही हैं, बस दिमाग इतना ख़राब हो जाता है उनको सुनने के बाद में, भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने सबके लिए लिख दिया कि आदमी की कोई गलती नहीं होती, औरत की गलती होती है, यानी कि सब औरत गलत है और सारे आदमी ठीक है। तो भाई ये आपका कमेंट बिल्कुल गलत है, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कुछ औरतें खराब हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सब औरतें खराब नहीं हो सकती, सब औरतें गलत नहीं हो सकती। और कुछ आदमी सही हो सकते हैं, बहुत हद तक आदमी सही हो सकते हैं, लेकिन सभी आदमी सही हों, सभी के सभी, तो ये भी आपकी बात गलत है। आदमी भी गलत होते हैं और औरतें भी गलत होती हैं। अभी जितना सबको सुनने मारा, अभी ये देखिए सोनम का केस हो रहा है, जो अभी हुआ, अपने हस्बैंड को ले गई थी और ये सारी चीज़ें हो गई। आपने वो केस सुना होगा ना। मैं अपने वीडियो में उस चीज़ को मतलब इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इन सारी चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा फील होती हैं ये सारी चीज़ें। भाई सच बताऊँ, मुझे एक बात में इस टॉपिक पर एक बात कहना चाहूँगी, जो अभी ये सोनम वाला केस हुआ है, एक बात कहना चाहूँगी। मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है जब मैं इस तरह की चीज़ें सुनती हूँ या देखती हूँ। भाई तुम्हें लड़का पसंद नहीं है, ठीक है, शादी मत करो। घर वाले फोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, तब भी मत करो। अपने घर वालों से तुम्हें रिश्ता तोड़ना तोड़ लो, ठीक है, लेकिन भाई किसी की ज़िंदगी मत लो। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, ठीक है। कैसे कैसे अपने बच्चों को माँ पालती है, बड़ा करती है, कितने सपने उसके होते हैं। भाई तुम शादी करती हो, 2 दिन उसके साथ रहती हो, 2 दिन में उसका जो है ना खात्मा कर देती हो। कितना कितना गलत है ये सब, भाई बहुत गलत है। तुम्हें बंदा पसंद नहीं है सामने वाला, बिल्कुल मना कर दो, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी मत करो, किसी के साथ भी। खैर अभी आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे कमेंट है, ये कमेंट मुझे बहुत बार आ चुका है। गुड़िया का सही नाम क्या है हेमा जी? तो गुड़िया का नाम है कुशाग्री, और क्यूटी का भी बता देती हूँ साथ में। क्यूटी का नाम है गर्वित, और अपना भी बता देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरा भी नाम नहीं पता होगा, जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा। मेरा नाम है हेमा, ठीक है, हेमा, क्यूटी का गर्वित, गुड़िया का कुशाग्री, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा जितने भी लोग नए जुड़े हैं। एक कमेंट और है जो कि जैसे ही मैंने उस कमेंट को पढ़ा मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को, अब क्या मैं कहूँ, खैर, लेकिन कमेंट में आपको पहले बता देती हूँ कमेंट क्या है। क्या हुआ था बड़े मामा जी के, मतलब ये जानना चाह रही हैं। मैं जब ननिहाल गई थी तो मैंने वीडियो बनाया था, तो मैं वीडियो में बता रही थी कि मेरे बड़े मामा जी इस दुनिया में नहीं है। खैर देखो, जिसको जाना होता है ना वो चला जाता है। अब वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे मामा जो क्या होता है। उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, ये नहीं था कि वो कहते ना एक एज होती है इंसान की जाने की दुनिया से, जब वो उस एज में जाता है तो इतना फील भी नहीं होता। फील तो फिर भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि चलो इंसान अपनी ज़िंदगी जी कर गया। लेकिन मेरे मामा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी। मेरे मामा जी आधी ज़िंदगी में ही चले गए, और उनको वही बीमारी थी जो लोगों को एक बार हो जाती है तो फिर बस वो जान लेकर ही जाती है, ठीक नहीं होती। और उस बीमारी का नाम है कैंसर। मेरे बड़े मामा जी को कैंसर हो गया तो उनका बहुत इलाज कराया, बहुत थेरेपी वगैरह कराई, लेकिन वो बच नहीं पाए। और पिछली साल, यानी कि पिछला जो सितंबर गया है 2024 का 5 सितंबर को मेरे मामा जी हम सबको छोड़कर चले गए। खैर चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक कमेंट है ये जेनिस शर्मा का। ये मुझे बहुत टाइम से एक ही कमेंट करती हैं ये सिस्टर कि बहुत लोग हेल्प करना, ये पंजाबी में लिखती हैं, चाहते हैं दीदी तुझसे एड्रेस तो दो अवाड़ा से कुछ करके। लेकिन मैं इनकी जो ये कहना चाहती है ना, मैं वो बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ। आप जो कमेंट करते हो जेनिस शर्मा जी, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि मैंने किसी को अपना एड्रेस अभी तक नहीं दिया। 1-2 सब्सक्राइबर्स मेरे घर आए, लेकिन एड्रेस मैंने उनको भी नहीं दिया था। वो ऐसे ही करके पता लगाते लगाते पता नहीं कैसे करके आए। मैंने कभी किसी को एड्रेस नहीं दिया, और एड्रेस ना देने की वजह भी मैंने बताई। मैं अकेले अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे रहती हूँ। पहले बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में ऐसी हो गई। पहले देखो चोर आ गया था, वो भी आप लोगों को पता है। तो मैं इसीलिए अपनी सेफ्टी की वजह से, बच्चों की सेफ्टी की वजह से मैं एड्रेस किसी को नहीं देती हूँ, वरना और कोई रीज़न नहीं है। तो आप बुरा मत मानिए। रही बात हेल्प की, आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट करते हो, जब भी आप बोलते हो बच्चों के लिए कुछ भेजना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके दिल में बच्चों के लिए कितना प्यार है, कितना आप बच्चों के लिए सोचती हो। लेकिन मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी समझिए प्लीज़।
यही सब कमेंट थे जिनके सवालों का जवाब मुझे देने थे, तो मैंने आप सबको सवालों का जवाब दे दिया है। जिनके भी सवाल रह गए हैं, जिनके जवाब मैं नहीं दे पाई, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और जो भी सवाल छूट गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें कि दीदी आप हमारे इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, प्लीज़ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके उन सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी जाते जाते, जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।